जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैनी फॉर्म्स ही डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म की। ओके, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक मैजिक बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल दें, किसी भी शेप की ऑब्जेक्ट डाल दें उसके अंदर, किसी भी शेप का, तो वो उसको ऑटो मैनेज कर लेगा, अपने उसके हिसाब से अपने आप मैनेजमेंट हो जाएगा उस बॉक्स में। तो आप उसके अंदर चाहे सर्किल डालो, चाहे ट्रायंगल डालो, या फिर एक स्टोन ही रख दो जो किसी भी शेप का हो सकता है, तो वो अपने आप मैनेज कर लेगा उसको। तो इसी चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि आप एक ही बॉक्स के अंदर मैनी फॉर्म्स रख सकते हैं ऑब्जेक्ट की। ओके, दैट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल। पाइथन के अंदर हम बेसिकली 3 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, क्लास पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, और थर्ड इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। ओके, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ कुछ भी रैंडम नेम, सपोज मैंने नरेश स्वामी ही दे दिया। ओके, सेकंड में डाल देता हूँ टपल 1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और टपल हमने पहले भी वीडियो में बनाया है, पढ़ा है इसके बारे में। तो टपल बना देता हूँ मैं, उसके अंदर कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ। ओके, सिंपल। ओके, थर्ड में लिस्ट बना लेता हूँ एक, सिंपल। ओके, जिसके अंदर भी मैं कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ। ओके ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस के हैं, और उन तीनों ऑब्जेक्ट के साथ में मैं सेम फंक्शन यूज करने वाला हूँ जो कि है हमारा लेन फंक्शन। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेन प्रिंट कराऊंगा। पहले मैं नेम की लेन प्रिंट करा देता हूँ। ओके, नेम लेंथ। ओके, सिंपल। इसके बाद मैं टपल की और लिस्ट की भी प्रिंट करा देता हूँ लेंथ। ओके, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टपल 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिस्ट 1 लिख देता हूँ। सिंपल। ओके, दैट्स अ गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल क्लासेस के साथ में सेम फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लेन फंक्शन। तो इस लेन फंक्शन को हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर पा रहे हैं, यानी कि लेन फंक्शन की मैनी फॉर्म्स हैं। सिंपल। तो दैट्स केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत ही आता है। ओके, जिसको हम कह सकते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। आपने एक ग्लोबल फंक्शन बनाया जो कि आप मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। ओके ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सिंपल। मैंने रन किया तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है, नेम लेंथ, टपल लेंथ और लिस्ट लेंथ। सिंपल। तो लेन फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही फंक्शन हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर पा रहे हैं। तो इस केस को हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत देखते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो क्लास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओके, अगर मैं यहाँ पे कस्टम क्लास बनाता हूँ खुद की, सपोज करो मैंने क्लास बनाई कार क्लास, ओके, और क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सिंपल। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट पास होता है उसके लिए सेल्फ लिखेंगे, और 2 पैरामीटर लेते हैं,
या सिंगल ले लेते हैं ब्रांड, सिंपल, कि किस ब्रांड की कार है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्फ से ऑब्जेक्ट सिंपल में क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मॉडल ब्रांड। ओके, तो मैं ब्रांड नेम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन और बना लेता हूँ जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ मूव, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसके लिए डाल देते हैं सेल्फ पैरामीटर में। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, कार को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं तब मूव होती है। ओके, सेम केस मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन बना देता हूँ। ओके, प्लेन, सिंपल। प्लेन को करते हैं हम फ्लाई, और कार को करते हैं हम ड्राइव। और अगर आप चाहें तो मल्टीपल क्लासेस और बना सकते हैं इस जैसी सेम, जिसके अंदर हमारा फंक्शन सेम होगा। ओके, अब इस फंक्शन को अगर मैं चाहूँ तो फॉर लूप यूज़ करके भी अगर मैं दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बना दूँ, कार का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कार नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का। पहला हम पास करा देते हैं सेल्फ, जो कि ऑब्जेक्ट खुद पास होगा। सेकंड हम पास करा देते हैं ब्रांड में कार का डाल देता हूँ टाटा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जो कि हमारा प्लेन का होगा। ओके, तो प्लेन का हमारा ब्रांड होगा XYZ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, क्लास का प्लेन, और ऑब्जेक्ट का नेम भी प्लेन रख देता हूँ। अगर आप कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे टपल के अंदर प्लेन और कार को दोनों को पास करा देता हूँ, सिंपल। तो आप देख पाएंगे कि अगर सेम एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं हम, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं बेझिझक मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, i.move फंक्शन कॉल करूँगा और प्रोग्राम को फिर से रन कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो आउटपुट आए हैं, ड्राइव और फ्लाई। तो ड्राइव हमारे पास कार क्लास से कॉल हुआ है और फ्लाई हमारे प्लेन क्लास से कॉल हुआ है। तो इस तरीके के हम पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ प्रोग्राम को, तो हमारे पास आ गया ड्राइव और फ्लाई। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रांड को भी प्रिंट करा सकते हैं, i.brand। ओके, सिंपल। कार को ड्राइव कर सकते हैं, टाटा की हमारे पास कार है। फ्लाई कर सकते हैं एयरप्लेन को, जिसको हम XYZ नाम दिए हैं ब्रांड को। ओके, इसको हम क्लास पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। थर्ड वन हम यूज़ कर सकते हैं, अगर सपोज करो हमारे पास मूव फंक्शन एक ही क्लास में है और हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी यूज़ करना चाहें तो सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास और बना देता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ बॉट। ओके, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन पैरामीटर्स को हटा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली पास लिख देता हूँ, जो भी हमने फंक्शंस बनाए थे सारे हटा दिए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका नाम मैं चेंज करके इंजन रख देता हूँ। दैट्स अ गुड। और यहाँ पे मैं इनहेरिट कर लेता हूँ इंजन क्लास को, सिंपल। आप देखेंगे कि हमने बोट और प्लेन क्लास के अंदर इंजन क्लास को इनहेरिट किया है, सिंपली। और बोट क्लास के अंदर हमने कुछ भी पैरामीटर या फिर कुछ भी ऐसे फंक्शंस वगैरह डिक्लेयर नहीं किए हैं। जो भी हमारे पास बोट क्लास के अंदर फंक्शन आएंगे वो आएंगे इनहेरिटेंस के थ्रू इंजन क्लास से। ओके, और प्लेन क्लास के अंदर हमने ओवरराइड कर रखा है सिंपल, फंक्शन ओवरराइड जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरराइड भी हो रहा है, दैट सिंपल। मैं यहाँ से कार हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं बोट डाल देता हूँ। बोट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने,
नेम आप दे सकते हैं इब्रा। ओके, इब्रा इज अ कंपनी। ओके, यहाँ पे मैं बोर्ड का ऑब्जेक्ट पास करा देता हूँ और फिर से रन करता हूँ सिंपल। तो आप देखेंगे हमारे पास हम दोनों क्लासेस के अंदर बोट और प्लेन के अंदर फंक्शंस को यूज़ कर पा रहे हैं, मूव फंक्शन को, और ब्रांड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सिंपल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। हम इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को भी रख सकते हैं, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत आता है, और वो होता क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।